कि हाँ मीलाद सुन्नत से साबित है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। इज़हार खुशी, इबादत इख्तियार करना, खास अगर मीलाद का जिक्र नहीं भी है तो इस्तिदलाल का तरीका यही होता। कुरान में हर चीज बराह रास्त बयान नहीं हुई। बताएं, टेस्ट ट्यूब बेबी बयान हुआ है कुरान के अंदर? बोले, स्कूटर पे सफर करना कुरान में बयान हुआ है? हज के लिए हवाई जहाज के ऊपर जाना क्या कुरान के अंदर साबित हुआ है? नहीं हुआ ना। अब आप पूछें मुफ्ती साहब, हम जहाज पर जा रहे हैं, नमाज पढ़नी है, कहीं साबित ही नहीं कि हवा में उड़ते हुए नमाज पढ़ो, नबी करीम के दौर में तो नहीं था। क्वेश्चन ही करेंगे ना। और मैं कहूंगा कि कुरान और हदीस में तो है नहीं, इसलिए तुम जहाज में नमाज कज़ा कर दो, ये तो नहीं कह सकते। अब हम करते हैं क़ियास। फिक़ही मसाइल भी 4 दलाइल से साबित होते हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास। 4 चीजों से हम फैसला करके बताएंगे तुम्हें क्या करना है। अगर कुरान और हदीस में हर चीज बरह रास्त मौजूद होती तो अल्लाह के नबी हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये क्वेश्चंस ना करते। सरकार ने हजरत मुआज को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो पूछा, बिमा तक़दी या मुआज, ए मुआज आप किस चीज से फैसला करेंगे? कहा, कुरान पाक, अल्लाह की किताब। सरकार ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद, अगर आप कुरान में ना पाए तो? जवाब में हजरत मुआज बिन जबल ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह कुरान में ना पाऊं, कुरान में तो हर तरह याबिस का जिक्र है, मैं तो कुरान से फैसला करूंगा। नहीं, कहा अगर वहां नहीं पाऊंगा तो मैं सुन्नत रसूल से फैसला करूंगा, यानी हदीस से फैसला करूंगा। सरकार ने फिर पूछा, फ़इल्लम तजिद, जो ये कहते हैं कुरान और हदीस काफी है, फिक्र काफी नहीं है, ये इन्होंने चारों खुद व खुद मज़ाहिब बना लिए जी, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। अरे भाई, कुरान में सब कुछ मौजूद है, तुझे पता चल गया कुरान में सब मौजूद है कि अल्लाह के नबी को मालूम नहीं था? इसके बाद सरकार ने क्वेश्चन किया, फ़इल्लम तजिद, अगर तुम मेरी हदीसों में भी ना पाओ तो? अर्ज किया, सुन्ना, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, फिर अपनी राय से फैसला करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनके सीने पर हाथ मारा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने रसूल के कासिद को उस चीज की तौफीक अता फरमाई जिसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर दिया। भाईजान आप बैठ सकते हैं, थोड़ा सा तशरीफ रखें, जरा कहीं पे बैठ जाएं, आप जल्दी से बैठ जाइए। आप मुझे डिस्टर्ब कर दिया आपने बीच में, पता नहीं क्या कुछ है तो नहीं इसमें बैग में? आफियत है ना? शाबाश। तो देखे, नबी करीम ने पूछा, कुरान में नहीं पाओ तो हदीस में, हदीस में नहीं पाओ तो अपनी राय से इख्तियार करूंगा। ये किसने कह दिया आपको कि जी सब चीजें कुरान और हदीस में मिलेगी, उसी से साबित करो? ये सवाल ही बिल्कुल नाजायज और बेजा है। ये सवाल ही नबी करीम पर एतराज की एक सूरत है कि अल्लाह के नबी को नहीं पता था कि कुरान और हदीस में सब कुछ मौजूद नहीं है? हाँ, मैं ये कहूंगा कुरान में सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा है जैसे समुंदर के अंदर मोती। उस गहरे समुंदर के अंदर उतरकर गोताजन होकर मोती निकालना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर हम कुरान में कुछ नहीं पाएंगे, अपने कुसूर अकल की वजह से, अपनी कोताही की वजह से हम हदीस की तरफ आएंगे और वहीं नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे उससे आगे। मैंने आयत पढ़ी, इसमें इसी तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो यानी कुरान का हुक्म मानो, रसूल की इताअत करो यानी हदीस को मानो, और उनका हुक्म मानो जो तुम में हुक्म वाले हैं, उलिल अम्रि मिनकुम। ये उलमा की तरफ इशारा है। अगर कुरान और हदीस में सब कुछ है तो बताइए उलमा की तरफ जाने का हुक्म क्यों दिया गया? क्यों अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से क्वेश्चन करो। ये क्यों नहीं फरमाया अगर तुम नहीं जानते कुरान की तरफ जाओ, नहीं जानते हदीस की तरफ जाओ, नहीं जानते फेसबुक पे चले जाओ, नहीं जानते गूगल पे चले जाओ और वहां पे सर्च करके मसाइल निकालो? नहीं, अहले इल्म के पास जाओ, इसलिए कि अहले इल्म वो गोताखोर हैं जो समुंदर कुरान और हदीस से मोती निकालने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए आपने कहां से एक नया दीन इजाद कर लिया? हम तो सुन्नत पे चले तो बिदअती कहलाएं, और आप सारा काम बिदअती करें, बिदअत वाला करें, तब भी आप सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। मुसलमानों को आप कहें मुशरिक, ये सबसे बड़ी बिदअत है। मुसलमानों को कहें काफिर, ये सबसे बड़ी बिदअत है। गैर बिदअती को बिदअती करार दें, सबसे बड़ी बिदअत है। ये है सबसे बड़ी बिदअत। किसी सहाबी ने, कभी नबी ने कहा मुसलमानों को मुशरिक बोलो? सरकार ने हुक्म दिया हो, खुद फतवे जारी कर दिए हो, बल्कि यहां तक फरमाया अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे और वो कुफर का अहल नहीं है
तो कुफ्र कहने वाले की तरफ लौट आएगा। आला हजरत ने इसको एक मकाम पर अपने जाहिर पर रखा है कि अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे और वो काफिर नहीं है तो खुद कहने वाला काफिर हो जाता है। बिदअत तो सबसे बड़ी ये है कि मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करे और आप उसे हर वक्त मुशरिक, हर वक्त काफिर, हर वक्त बिदअती का ताना देते रहे। यह है सबसे बड़ी बिदअत। साबित करके बताएं कभी नबी करीम ने मुसलमानों की मेजोरिटी को काफिर या मुशरिक या बिदअती कहा हो, साबित करें। यही हम सवाल आप पे लौटा देते हैं। बिल्कुल गलत। ईद मिलादुन नबी कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। बरह रास्त नहीं तो नाम रख दिए गए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसका सिलेबस मुकर्रर किया, खत्म बुखारी की तकरीब हो रही है और उसके अंदर दस्तार बंदी हो रही है। एक मुफ्ती मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद अपने नबी करीम के बारे में कभी भी नहीं ना, कितना अजनबी सा लगता है यार, कैसे लफ्ज है अजनबी सा। नबी करीम ने तो कभी अपने साथ मुफ्ती और अल्लामा ने लिखा, हालांकि सबसे बड़े अल्लामा मेरे आका है, सबसे बड़े मुफ्ती आजम मेरे आका है, उनसे बढ़कर कोई फतवा देने वाला ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। इसके और सरकार ने तो मुफ्ती नहीं लिखा। आप लिखते हैं मुफ्ती आजम फुला पाकिस्तान, क्यों लिखते हैं? ये बिदअत नजर नहीं आती? सिलेबस नजर नहीं आता? 6 कलमे ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल सब नया इजाद हुआ, पहले नहीं था। तो ये हमारे यहां मुख्तलिफ चीजें खुद ईजाद करके वो जायज। सीरत कॉन्फ्रेंस का नाम रखकर सीरत कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल जायज, इसके बारे में किसी दलील की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुरान और हदीस से साबित है। और हम मिलाद मुस्तफा के जितने भी एक्टिविटीज करते हैं इनफिरादी तौर पे हर एक कुरान और हदीस से साबित कर दें तब भी बिदअती साबित हो जाए, गलत रवैया। आप मसाजिद में जाते हैं, जमात के औकात मखसूस कर दिए गए, फजर इतने बजे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ईद, जुमा। पूछना आप कभी पूछते क्यों नहीं है? क्या नबी करीम ने कभी जमात का वक्त मखसूस किया था? क्या सहाबा किराम ने किया था? फिर तुम ये बिदअत कैसे कर रहे हो? हमें यह कहा जाता है कि आप 12वीं के अंदर खास कर दिया है आपने नबी करीम के जिक्र को, पूरे साल करें। हम जवाब देते हैं हम पूरे साल ही करते हैं, आपको नजर नहीं आता भाईजान। हम तो पूरे साल ईद मिलादुन नबी करते रहते हैं इसी उन्वान से, हम तो मखसूस करते नहीं। अच्छा अगर कर भी दिया तो फिर हमने कौन सा जुर्म कर दिया? आपने जमात का वक्त मखसूस किया कि नहीं किया? बेटे की शादी हुई थी, उसकी तारीख मखसूस की थी कि नहीं की थी? आपके इदारे के अंदर ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, दौरा हदीस तक हर साल इम्तिहान की डेट फिक्स है या नहीं है? खत्म बुखारी की तकरीब एक मखसूस तारीख में करते हैं कि नहीं करते? ये तखसीसात जायज और हमारी तखसीस गलत हो जाए। अब हमारे यहां पॉजिटिव डिबेट का ना वक्त है ना माहौल है, जिसको आप मुनाजरा कहते हैं। अब तो मुजादला होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फड्डा होता है। लेकिन काश हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका खुद एहतमाम करे और लाइव एहतमाम करे और नेशनल डिबेट हो, नेशनल टीवी के ऊपर हो। आप देखिएगा इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत को ज़ेर करना अल्लाह की अता से नामुमकिन है। हमारे पास इतने दलाइल हैं और इतने मजबूत दलाइल हैं कि इंशाअल्लाह सामने वाला बोल नहीं सकता। अल्लाह का बड़ा करम। इसलिए मैं अगर मेरे इस बयान को कोई सोशल मीडिया पर सुने तो खुदारा इस शौक को खत्म कर दें कि सही अकीदा मुसलमानों को छोटी छोटी बातों पर मुशरिक कहना, बिदअती कहना, काफिर कहना, मिलाद मुस्तफा मनाने वालों को जहन्नमी कहना, तबाह हो जाएंगे आप। आखिरी बात अर्ज करता हूं, फिर अपने बयान के दूसरे पहलू की तरफ आऊं। ये बताइए जिस तरह हम शरई अहकाम के मुकल्लफ हैं, सहाबा किराम भी थे या नहीं थे? यानी उन पर भी अहकाम की पैरवी लाजिम थी या नहीं थी? बोलिए। हमारे लिए जिना हराम तो सहाबा के लिए, हमारे लिए नमाज कज़ा करना हराम तो सहाबा के लिए भी, हमारे लिए जानबूझ के रोजा तर्क करना हराम तो सहाबा के लिए, हमारे लिए चोरी करना हराम तो सहाबा के लिए, हमारे लिए बिदअत ईजाद करना हराम तो सहाबा के लिए। जोर से बोलिए, सहाबा के लिए। इसका मतलब है जो सरकार ने फरमाया कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये आप और मुझसे ही नहीं कहा जा रहा, ये नबी करीम ने सहाबा से भी फरमाया था।
हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो ऐ मेरे साहबा, बिदत ईजाद ना करना। ये नबी करीम गोया के साहबा से फरमा रहे। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि साहबा कराम ने नबी करीम के विसाल के बाद दीन में नए नए काम किए और नई नई चीजें ईजाद की। जब जरूरत पेश आई उन्होंने नई चीज ईजाद की है। जैसे जमे कुरान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा है, वरना पहले मुतफर्रक कुरान पाक था। हाँ, साहबे किराम अपने शौक और ज़ौक़ में जाते थे, दूसरे से भी ले लिया, उससे ले लिया और सीने में महफूज कर लिया, हाफिज हो जाते थे। जब नबी करीम के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद हुआ, जिसने दावा नबूवत किया था, उसको वासिल जहन्नम किया, उस जंग में कई सहाबा शहीद हुए। तो हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और अर्ज की कि हुजूर, अगर इसी तरह हाफिज सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान पाक की हिफाजत का मामला खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आप कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही जुमला कहा, और मैं कहता हूं ये तो अल्लाह ने आपकी जबान से निकलवा दिया ताकि क़यामत तक के लिए हिदायत हासिल हो जाए। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ए उमर, जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूं। हजरत उमर फिर भी इसरार करते रहे, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक राजी हो गए और कुरान को जमा कर दिया। इसका मतलब है उनके जहन में भी ये था कि जो नबी करीम ने नहीं किया हम क्यों करें। हजरत उमर फारूक के इसरार ने साबित किया कि अगर नबी करीम ने नहीं किया, लेकिन वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कुरान को जमा करना, चाहे अल्लाह के नबी ने ना किया हो। अगर मेरे सरकार आज के दौर में होते तो सरकार भी इस पर राजी हो जाती। और जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को जमात से रोका तो औरतें गईं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आलिमा हैं, तय्यबा हैं, ताहिरा हैं, मुज्तहिदा हैं, बहुत बड़ी मुफ्तिया है, हमारी वालिदा, उनसे जाकर कहा कि देखें, उमर फारूक ने औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था औरतों को मस्जिद में आने से ना रोको। हजरत उमर फारूक कहते हैं हम रोकेंगे। बज़ाहिर कौले रसूल की मुखालफत नजर आती है, सुन्नत तो औरतों को मस्जिद में आना है। हजरत उमर फारूक कहते हैं हम नहीं आने देंगे। औरतें सईदा आयशा के पास फरियाद लेकर गईं, मेरी वालिदा ने जबरदस्त किस्म का फतवा दिया, और हम मुफ्ती हैं, हमें पता है ये क़यामत तक के लिए इतना बड़ा उसूल दिया है हमारी वालिदा ने कि इससे हम सैकड़ों हजारों मसाइल निकालते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरे सरकार दुनिया में जलवा अफरोज होते और जिस तरह ये औरतें जीनत करके घर से बाहर निकल रही हैं, आप उन्हें मुलाजा करते तो यकीनन अल्लाह के नबी भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। यानी उनके जवाब का खुलासा क्या हुआ कि बज़ाहिर उमर फारूक का ये फैसला कौले रसूल की मुखालफत है, लेकिन हकीकतन मिजाज रसूल की मुआफ़क़त है। वो सरकार के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे तग़य्युर ज़माना होता है, जरूरतें बदलती हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी, पक्की करना शुरू कर दी। पहले ये ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ते थे, सब अरबी लिसान थे, जो नबी करीम के तो तमाम सहाबा अजमियों में आया तो ये भी शुरू हुआ। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम ने नए काम इजाद किए, तो क्या कुल्लू बिदअतिन दलाला वाला कौल इनकी तरफ नहीं आएगा? वो भी मुकल्लफ थे, लेकिन उन्होंने अच्छे काम इजाद करके क़यामत तक के लिए साबित फरमा दिया कि कुल्लू बिदअतिन दलाला से मुराद जो इसमें बिदअत है, उससे मुराद वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, और जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, ईमान को मजबूत करे, आमाल को मजबूत करे, दरजात की बुलंदी का सबब बने, जो दीन को तक़वियत देने का सबब बने, वो बिदअत सय्यिआ के अंदर आती ही नहीं, वो आती है बिदअत हसना के अंदर। इसलिए जब उमर फारूक ने तरावी के लिए लोगों को एक इमाम के पीछे जमात में खड़ा कर दिया और आप देर से पहुंचे, जमात कायम थी, तो आपने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है, अच्छी बिदअत। बास कहते नहीं बिदअत बस एक ही होती है, कुल्लू बिदअतिन दलाला, और कोई बिदअत नहीं होती। अरे भाई लिसानुल अरब पढ़ लो यार, लुगत की जबरदस्त किताब है। उन्होंने लफ्ज़ बिदअ के नीचे देखें 5 अक़साम बिदअत की बनाई। हमारे तमाम अकाबरीन इस पर मुत्तफ़िक़ है, बिदअत की 5 अक़साम होती है। बिदअत क़बीहा या बिदअत सय्या, ये इसमें आती है कुल्लू बिदअतिन दलाला। वरना बिदअत से मुराद होता है हर वो नया काम जो ज़माने रसूल के बाद पैदा हुआ। ये जो आपने टोपियां पहनी हुई है सुन्नत है ना, जो चश्मे पहने हुए सुन्नत है ना, जो घड़ियां आपने पहनी हुई सुन्नत है ना, जो आपने लिबास डिजाइन वाले पहने हुए सुन्नत है ना,
सुन्नत तो गधे, घोड़े, खच्चर और ऊंट पे सफर करना है। कल आप ऑफिस जाएंगे गधे के ऊपर टक 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 करते हुए, अपना गधा हिलाते हुए, सुन्नत पूरी करने की नियत से। खबरदार जो आपने स्कूटर पे बैठे, खबरदार जो गाड़ी पर बैठे, ये सब बिदअतें बात की इजाजत। हाँ, लेकिन जब आप अहनाफ की तरफ आएंगे तो आप दुआएं देंगे, अल्लाह का शुक्र है अहनाफ ने फरमाए बिदअतें मुबाहा है, इसमें कोई गिरफ्त नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हो। किस चीज से